शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बंधुओं करने और दान करने का विशेष महात्म्य होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, व्रत, उपवास आदि किया जाता है, जिससे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता जिन घरों के ऊपर बनी रहती है, वहाँ सदा सर्वदा लक्ष्मी माँ स्थिर रूप से निवास करते हैं। या पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रवण करें सूक्ष्म रूप में श्री सत्यनारायण कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान सत्यनारायण स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास भी किया जाता है। उपवास का अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान मेरे ही पास विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख नाम का राजा और गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति को देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने लग गए और फलस्वरूप सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण संतान प्राप्ति पर सत्यदेव का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय हम व्रत करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया और वह अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा। घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से अपने पति और दामाद के शीघ्र घर आने की कामना की, वरदान मांगा। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा कर दिया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यदेव का जीवन पर्यंत व्रत करने का संकल्प कर लिया साधु नामक वैश्य ने और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार एक राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो उनके पूजा स्थल पर गया,
ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही उनके द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर करना है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी। बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी नगरी, सारी संपत्ति, जन आदि सब कोई सुरक्षित है। राजा प्रसन्न मन से भगवान सत्यनारायण को अपना सर्वस्व अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त कर गए। जो लोग अपने जीवन में सत्य व्रत को धारण करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य का आचरण करते हैं, उनके जीवन में बेशक कठिनाइयां तो आती हैं, विपत्ति तो आती है, लेकिन एक दिन वह अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। यही सत्यनारायण व्रत का मतलब है कि हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें, सत्य का आचरण करें, क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।